प्यारे बच्चों, अगला अध्याय है साधारण ब्याज, जो अक्सर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें इसमें समझते हैं। बच्चों देखो बच्चों, ब्याज जो होता है दो प्रकार जो है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में जो टर्म्स यानी जो शब्दावली प्रयोग होती है वो हम आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले होती है मूलधन की बात होती, फिर दर और फिर समय, और फिर अगला है मिश्र धन, चौथा है मिश्र धन। इन चार चीजों को आज ये चार चीजें हैं, हम आज आपको इनके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले इन्हीं को हम समझते हैं। देखो बच्चों, तो साधारण ब्याज में पहले हम मूलधन समझते हैं। मूलधन क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, P। ठीक है बच्चों, जैसे हम बच्चों किसी साहूकार के पास जाते हैं पैसा उधार लेने, जो हम पैसा उधार लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। हमने कहा सेठ जी हमें 5,000 की ज़रूरत है, हमें 5,000 रुपये आप हमें दे दो। तो वो ये जो हमने सेठ से जो 5,000 रुपये लिए हैं वो हमारा हो गया मूलधन। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद दर, जब हमने 5,000 रुपये लिए तो सेठ की एक शर्त रहती है कि हम इसके बदले में कुछ आपसे लेंगे। वो क्या कहता है कि हम 2 रुपये प्रति सैकड़ा मासिक, ठीक है, वार्षिक बैंक वार्षिक के रूप में देती है, और जो साहूकार होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, मासिक। तो ये जो दर जो है, जो रुपए के बदले में कुछ हमें देना पड़ता है मंथली या वार्षिक, वो हमारी क्या कहलाती है, दर कहलाती है बच्चों। ठीक है, इसको R से डिनोट करते हैं, R%। इसके बाद समय, जब आप 1 रुपये आपने जब उधार ले लिया, ठीक है, उसने दर भी बता दी, उसके बाद आपने रुपए उसको वापस करने जाते हो, तो जो जिस समय आपने उधार लिया था और जिस समय आपने वापस की, उसके बीच में जो समय लगता है वो हमारा ये समय काउंट किया जाता है। ये ब्याज का काउंट होता है समय, तो इसको T से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि जब हम रुपए वापस करने जाते हैं तो रुपए भी वापस करते हैं और अतिरिक्त धन भी वापस करते हैं। अतिरिक्त धन जो होता है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। यानी कि हमने 5,000 रुपये उधार लिए और हमने माना 5,000 उसको अतिरिक्त रुपए दिए, तो 500 रुपये अतिरिक्त धन दिया उसको, तो 500 रुपये जो हमारा हुआ वो हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। अब देखो बच्चों, इन दोनों मूलधन और साधारण ब्याज को जब हम मिला देते हैं, कुल धन वापस करते हैं, यानी हमने साहूकार को कितना कुल धन वापस किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। मिश्र धन, देखो मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं। ये होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज या ब्याज। ठीक है, ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखो, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो इस तरीके से मूलधन भी हम समझ गए, दर, समय, साधारण ब्याज, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SI से। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। दर जो होती है बच्चों वो वार्षिक होती है, वार्षिक भी हो सकती है। नंबर 2, मासिक भी हो सकती है, और दिन की भी हो सकती है। पर डे आपको इतना रुपए देना है। तो आप ध्यान रखो, जब दर वार्षिक होगी तो समय जो होगा वो वार्षिक यानी कि वर्ष में होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें क्या, वर्ष में होना चाहिए। यानी कि ये वार्षिक, जैसे R% वार्षिक तो समय वर्ष में, R% मासिक तो समय कैसा है, समय है वो माह में होना चाहिए। मासिक का मतलब माह।
ऐसी r% दिन दे रखा है, तो इसको जो समय होगा हमारा वो दिन में होगा। ये दोनों यूनिटें आपको ध्यान रखना है। ये वार्षिक है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो याद रखना अगर वार्षिक है तो समय भी हमें वर्ष बनाना है। जैसे 2 वर्ष 6 माह आया, तो 2 वर्ष तो है लेकिन 6 माह आया, तो 6 माह को हमें वर्ष में बदलना होगा बच्चों। इस तरीके से अगर मासिक है 3 माह है, तो 3 माह को हमें क्या करना है, 3 माह, यहाँ मासिक है और यहाँ वर्ष दे रखा है समय, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, माह में बदल लेंगे बच्चों। इस तरीके से हम इसको करने के बाद फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखो इसमें से जो सूत्र हैं वो हम आपको बताते हैं। तो पहला सूत्र जो है वो है, सूत्र देखते हैं, सूत्र है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है बच्चों, देखो 100 तो लिखा जाएगा, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो SI बराबर लिखते हैं P R और T। ठीक है, R प्रतिशत में ही होगा बटे 100। ठीक है, ये प्रतिशत में ही है लिखा हुआ, लेकिन प्रतिशत लगाए नहीं। इस तरीके से आप याद कर लोगे, साधारण बराबर PRT। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों, अब है मिश्र धन की बात। मिश्र धन की बात है, मिश्र धन ए बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये अधिकतर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो ए बराबर देखो क्या हो गया, ए बराबर हमें याद कर लेंगे P प्लस आई या SI। ठीक है, ए बराबर P प्लस आई इंटरेस्ट या SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों के लिए एक ही होता है। अब देखो थोड़ा इसको हल करेंगे, P को ऐसे लिखा रहेंगे कि I का हम लिखेंगे P R और T बटे 100। देखो अब A बराबर P यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R यहाँ बचेगा RT बटे 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। एक इसको याद कर लें और एक इसको याद कर लें। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जब हमें SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना होता है तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है। यदि हमें मूलधन निकालना हो, दर निकालनी हो और समय निकालना हो, तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, अलग अलग फार्मूले को हम याद नहीं करेंगे। देखो बच्चों, इससे हमें क्या है, SI बराबर है PRT बटे 100। ठीक है, इससे हम अलग फार्मूला बनाएंगे। अगर हमें P निकालना है यानी कि मूलधन हमें निकालना है, तो बच्चों इसी में हम जो दे रखे होंगे, वैल्यू दे रखी होंगी वो रख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना बता दे रहे हैं कि जैसे P निकालना है तो P का फार्मूला कैसे निकालना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, SI गुणे 100 बटे, ये तो यहाँ आ गया, ये RT नीचे आ गया। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं याद करेंगे, बस ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हमें दर निकालनी है तो दर ये वाली निकालनी है, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बटे PR नीचे आ जाएगा, P और T नीचे आ जाएगा। दर निकालना है, R प्रतिशत दर निकालना है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो हमें अगर समय निकालना है, T बराबर निकालना है, तो SI गुणे 100, ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब ये P और R नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों जो फार्मूले हमने आपको निकाल के बताए हैं, 1 2 3, ये हम याद नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, इसी से निकालना सीखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, इसी को हल कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम जो फार्मूले याद कर लेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखो अब क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले अब देखो साधारण ब्याज ये हो गया, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इनको ठीक है लिखना, आपको याद एक ही फार्मूला करना है, वो ये पहला वाला कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो पहले जो प्रवेश परीक्षा हो चुकी हैं
उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आज हम आपको हल करना बताएंगे। देखो पहला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं क्या है। देखो चलते हैं। देखो कौन सी राशि, कौन सी राशि का मतलब जो हमने उधार ली, पी पूछ रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है इसमें, प्रश्नानुसार पी बराबर पूछ रहा है, ठीक है 8% वार्षिक। तो आर का मान जो दे रखा है वो 8% दे रखा है वार्षिक। तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, ब्याज की दर से 4 वर्ष। देखो ये समय टी बराबर ये वार्षिक है, बस ये जरूर याद रखना है। तो ये 4 वर्ष हो गया, ठीक है वर्ष, वार्षिक और वर्ष। 6600 रुपया हो जाएगी, 6600 रुपया हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये कुल धन बता रहा है। तो ए बराबर ये दे बताया, यानी मिश्र धन बताया है, ये मिश्र धन दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमें पी निकालना है, तो अब देखो वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, देखो ठीक है। तो मिश्र धन सूत्र से देखो ए बराबर पी 1 प्लस आर टी बटे 100, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि देखो पी आर टी और ए में यही संबंध हमें दर्शा रहा है। तो यहाँ ए का मान कितना है 6600 है, पी का मान निकालना है, 1 प्लस आर का मान है 8 और गुणे 4 बटे 100, यानी टी का मान 4 है, ठीक है। अब देखो बच्चों 6600 ये हो गया, इसको ऐसे लिखा रहा पी, इसको हल करते हैं, ठीक है। या तो इसको आप काट लो, ठीक है, या 8 चौकू 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 बटे 100, ठीक। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसको जोड़ना है, या इसको काट सकते हो, काटने से थोड़ा समय लग सकता है। तो 6600 पी, ठीक है। अब 132 बटे 100, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो बच्चों 6600 हो गया ये, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, देखो बच्चों, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पी का मान हम निकालेंगे, तो पी बराबर 6600 ये है लिखा हुआ है, और ये 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो बटे 132। अब ये जो है वो 6 से कट जाएगा, देखो बच्चों, और ये 11 से भी कट जाएगा, देखो 11 से भी कट रहा है, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छंगा 66, ये आ गया। अब 6 एकम 6 यानी 100 हो गया, और 6 दूनी 12, 2 हो गया। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 50 हो गया, इसको भी काट सकते थे, तो ये आ जाएगा P बराबर, देखो बच्चों 50 गुणे 100, तो ये हो गया 5000। तो जो मूलधन हमारी वो राशि कौन सी आई, कितनी आई, वो 5000 आ गई बच्चों। तो 5000 देखते हैं, देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन था इसमें, 5000 दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 3500 रुपए की राशि, 3500 रुपए क्या हो गया बच्चों, पी हो गया, प्रश्नानुसार पी हो गया 3500, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते जाना, ठीक है। 6% वार्षिक दर से, तो आर बराबर 6%, और दर से कितने वर्षों में, यहां टी पूछा गया, टी कितने वर्षों में, साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी, यानी कुल ए बराबर ए आ गया, ए बराबर हो गया 4130, इतनी राशि हो जाएगी साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज नहीं दे रखा, साधारण ब्याज पर इतनी हो जाएगी, यानी कि ये राशि थी इतनी होगी, तो ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि मिश्रधन है ये। तो अब देखो बच्चों, अब हमें सूत्र लगाना है, सूत्र से तो इनमें हमने एक ही बताया आपको सूत्र, P1 प्लस आर टी बटे 100, ये वाला, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो तो A बराबर 4130, P का मान कितना है, देखो P का मान 3500 है, 1 प्लस, ठीक है, R 6 है, 6 गुणे टी का मान निकालना है बटे 100। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है कि इसका मान निकालना, तो इसको इसमें गुणा नहीं करेंगे,
ये इसके नीचे लाएंगे पहले 4130 बटे 3500 बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब इधर कितना रहा 1 + 6t बटे इतना। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ये इधर लाएंगे 4130 बटे 3500 माइनस 1 बराबर ये हो गया 6t बटे इतना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4130 माइनस 3500 बटे 3500 बराबर 6t बटे 100। अब देखो क्या, अब इसको देखते हैं हम कि अब इसमें से घटाएंगे तो देखो यहां कितना रहा 30, ये 30 आ गया, फिर 41 में से 35 घटाएंगे 6 आ गया इतना। दो जीरो जो नीचे नीचे काट लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें टी का मान निकालना तो 6 हटाना पड़ेगा, तो टी बराबर आ जाएगा 630 बटे 35 गुणे 6, ठीक है। अब देखो 6 से काट दें, 6 कम 6, फिर 0 व 6 पंचे 30, ये कट गया, ठीक है। 35 तिया 105 होता है, तो टी बराबर बच्चों कितना आ गया, टी बराबर 3 वर्ष, ठीक है, वर्ष आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ वार्षिक दे रखा था, दर वार्षिक दे रखी थी, इसलिए वर्ष आएगा। तो टी बराबर यानी कि समय जो आया है बच्चों वो 3 वर्ष आया है, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, यानी कि पी जो पी है यानी कि मूलधन है वो 20,000 है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिए, टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है, ये 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष के लिए उधार लिए, 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित, ब्याज सहित का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर ए, मिश्र धन ए हो गया 24,800 रुपए उसने वापस कर दिए, यानी ब्याज भी वापस कर दिया और मूल भी वापस कर दिया, ठीक है। तो वार्षिक दर बताइए, तो आर निकालना है बच्चों, ठीक है। तो वही सूत्र से हमें क्या बताना है, ए कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला P1 + RT बटे ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसमें रखना है मान, तो ए बराबर कितना है 24,800, P बराबर है 20,000, 1 + R का मान हमें ज्ञात करना है, T बराबर कितना, समय बराबर 2 वर्ष बटे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही यही करना है, फिर इसको नीचे लाना है 24, ठीक है। ये 2 जीरो इसे काट दो, काट दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बचा इतना, यहां आ गया और यहां आ गया ये इतना, ठीक है, ये हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये इधर ले आए, यहां रहा 2R बटे इतना, ठीक है। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 248 - 200 बटे 2R बटे, अब देखो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 248 में से 200 घटाओगे तो 48 बटे 200, ये 2R बटे 100, ये आ क्या। अब ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है, 2 से ये ऊपर काट सकते हो, ये 24 आ गया, फिर 2 से ये काट सकते हो, ये 12 आ गया, तो R बराबर आया 12% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक, तो ये 12% आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो बच्चों 12% कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे।
अब देखो अगला देखते हैं, देखो बच्चों चौथा है, वह है दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। दर ही फिर पूछी गई है, तो दर बराबर निकालना है, तो P बराबर है 17,500, ठीक है 17,500। फिर ये दे रखा है T बराबर दे रखा है 2 वर्ष, और इतनी हो जाती है, हो जाने का मतलब कुल पैसा कितना है, मिश्रधन कितना दे रखा है 19,250, ये दे रखा। तो फिर सूत्र से वही A बराबर P1 प्लस RT बटे, ठीक है, A मिश्रधन, P मूलधन, R दर, T समय, ये सारा फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखो A बराबर कितना है 19,250, P बराबर कितना 17,500, ये है 1 प्लस R का मान कितना है निकालना है, T का मान कितना है 2/100। तो इसको हमें फिर उसी तरीके से करना होगा, ये हम नीचे ले आएंगे, तो 19,250 बटे 17,500 बराबर 1 प्लस ये है 2R बटे, ठीक है, ये हटा दो। अब देखो ये इससे ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसलिए पहले तो इससे ऐसे काट लो, तो ये 19 ये हो गया और 17,85 हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये 1 इधर पक्षांतर कर लो, तो 1925 बटे 1750 माइनस 1 बराबर 2R बटे, ठीक है। अब देखो इसको हम हल करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 1925 माइनस 1750, ये भिन्न हमने हल कर ली, ये 1750 इधर आ गया, ठीक है, ये आ गया 2R बटे 100, इसको ऐसे रखना है। अब इसमें से हम घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल ले ली थी तो कितना 12, तो 7 बचेगा, ठीक, यहाँ 18 हुआ तो 1 बटे 2R बटे। अब देखो बच्चों ये 1 और ये 10 कट जाएगा तो कितना हो गया 1/10 बराबर 2R बटे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और ये नीचे ले आओ, तो R बराबर 100/10 गुणे 2, ये इससे कट गया, ये 5 इससे कट गया, तो ये आ गया बच्चों R बराबर 5%, ठीक है। तो दर जो हमारी निकली 5% वार्षिक निकली है, ठीक है बच्चों। तो 5% वार्षिक देखते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये वाला ऑप्शन है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। देखो बच्चों ये कह रहा है कोई राशि थी P बराबर, हमने मान लिया x था, ठीक है, माना कोई धन रहा होगा, P को P भी मान सकते हो, ठीक है। R बराबर कितना है, ये 25% है। अब कितने समय में, तो T बराबर पूछ रहा है कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये दे रखा है कि ये मिश्रधन है, 3 गुनी हो गई तो A बराबर 3x, यानी अपनी की 3 गुनी, ये पहला x था तो ये इतना हो गया। अब क्या करना है 3, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो सूत्र से देखो, तो A बराबर P1 प्लस RT बटे 100, A बराबर 3x, P बराबर x, 1 प्लस R का मान 25 इंटू T बटे 100। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये देखो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है,
3x/x हो गया, यहाँ बचा 1 + 25t/100। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 = 1 प्लस इसको भी काट सकते हो, 25 चौको 100, तो ये t/4 आ गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर लो, 3 - 1 = t/4, यहाँ 2 बचा, तो ये t/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये बच्चों आ जाएगा t = 2 × 4 = 8 वर्ष। तो अपने से 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी बच्चों? 8 वर्ष में वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, तो कहाँ लिखा हुआ है 8 वर्ष, ये वाला लिखा हुआ है, ये तीसरा ही को हम काला कर देंगे, इसी को ही हम टिक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब छठा है कितने समय में, देखो कितने समय में पूछ रहा, तो प्रश्नानुसार पहले t = क्वेश्चन मार्क लिख लो, कितने समय में 42 50 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगी, तो वही दे रखा है, ये p दे रखा है, p = 42 50 और r बराबर दे रखा है 8% वार्षिक दे रखा है, वार्षिक। ठीक है, और a बराबर कितना हो जाएगा, ये 5610 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 5610 हो गया। अब देखो इसको हमें कितने समय में निकल, तो इनमें जो हम सूत्र कौन सा लगेगा, यही लगेगा बच्चों। देखो a बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर गुणे समय बटे 100, ये 100। ठीक है, तो अब इसमें हम रखेंगे, तो इसमें हम रखें a बराबर कितना हो गया 5610 और ये हो गया p 4250 1 प्लस r का मान कितना दे रखा है बच्चों 8% और t निकालना है बटे 100, इतना। अब ये देखो इसके नीचे आ जाएगा, ये 5610 बटे 4250 बराबर 1 प्लस 8t बटे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 0 1 0 काट दो, तो 561 बटे 425 बराबर आ गया 1 प्लस 8t बटे 100। ये प्लस इस ऐसे मत कर देना, इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखना है, ये अलग है, ये अलग है, पार्ट दो पद हैं। अब देखो ये वाला हम इधर ले आएंगे, 561 बटे 425 माइनस 1 बराबर 8t बटे 100। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो इसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 561 माइनस 425 बटे 425 बराबर 8t बटे 100। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, देखो 561 में से 425 ऐसे घटा लेना, नहीं तो गलती कर दोगे आप बच्चों, ऐसे घटाओगे तो ऐसे करके एकदम लिख लिया करना, नहीं तो गलती परीक्षा में ना हो। तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटाया 3। ठीक है, अब यहाँ कितना 1, तो 136 ये बच गया, तो 136 बटे 425 बराबर 8t बटे ये। अब हमें t का मान निकालना है, t का मान निकालना है, तो ये देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, तो 136 ऐसे लिखो और बटे 425 ऐसे लिखो, गुणे ये 100 ऊपर और 8 नीचे। ठीक है, अब देखो 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, यहाँ 5 बचा, 8 सत्ते 56, 56 8 सत्ते 56। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 25 से काट दो, ये 5 से भी काट सकते हो, 25 से भी काट सकते हो, 25 चौकू 100 और 25 एकम 25। ठीक है, देखो इसको ऐसे काटोगे, 25 एकम 25। ठीक है, 12 में से 5 क्या, कितना बचा 7। ठीक है, 7 5 12, यहाँ से हासिल ले ली तो 17, इतना 175, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है, तो 7,
तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके इतना आप ऐसे कर लो। अब देखो ये 7 ये कट गए तो t बराबर कितना आ गया बच्चों, 4 वर्ष आ गया। ठीक है, तो ये 4 वर्ष आया है बच्चों। देखो 4 वर्ष हम टिक करेंगे, कहाँ पे आया है, देखो 4 वर्ष हमारा कहाँ रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन था, ये 4 वर्ष ये रखा हुआ है, तो इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों छठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वां देखते हैं, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपया साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतने रुपया हो जाएगा। देखो इसमें यही वाला फार्मूला अधिकतर लग रहा है बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखो ये पूछा गया है, P बराबर जो लिया था हमने वो 2500 रुपये लिया था। ठीक है, 2500 रुपये लिया था, कितने वर्षों के लिए लिया था, 4 वर्षों के लिए लिया था, 4 वर्ष। और कितना रुपए हो जाता है, 3300 रुपये हो गया। इससे ज्यादा हो गया तो हमेशा समझ लेना ये लिया था और ये दे दिया, तो इसका मतलब ये मिश्रधन ही होगा, ए होगा। ठीक है, तो अब सूत्र से हम लगाएं, सूत्र क्या है, ए बराबर P1 प्लस RT बटे 100। तो ए बराबर 3300, P बराबर 2500 लिखा हुआ है, ये 1 प्लस R निकालना है, और T कितना दे रखा है यहाँ, T 4 बटे। देखो अब क्या करेंगे, ये वाला इसके नीचे ले आएंगे, ये वाला इसके नीचे, देखो 3300 इसको नीचे, इसके नीचे लिख दो। यहां रहा 1 प्लस 4R बटे 100, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 जीरो इसको काट दो, ऐसे काट दिए, तो ये 33 बटे 25 हो गया, बराबर 1 प्लस 4R बटे 100। ये इधर ले आए 33, ये 1 इधर ले आए, यानी निगेटिव हो गया, चिन्ह बदल गया, तो यहाँ हो गया 4R बटे 100। इसको हम घटाएंगे, 33 माइनस 25 इस हल कर लिया, बटे 25, 4R बटे 100। ये 4 से काट कर दो, ये 25 रहा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें से घटाओगे तो 33 यानी 8 बचेगा, यहाँ 8 बटे 25 बराबर R बटे 25। ये नीचे नीचे कट गए, तो R बराबर आ गया 8% वार्षिक। ठीक है, मासिक भी लिखा हो सकता है, तो याद रखना वार्षिक आया है। समय कितना है, वर्ष में था, इसलिए ये वार्षिक आया। देखो बच्चों कहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था, ये था, है ना, तो 8 ये रखा हुआ है, तो 8 ही हमारा ऑप्शन, ये 8 आया है ना, ये 8 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो ये 8 आया है और 8 ये रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दे रखा है, कितनी राशि पूछी गई, यानी कि राशि का मान पूछा गया है, P बराबर ये पूछा गया है। ठीक है, राशि R बराबर दे रखा है 5%। ठीक है, T बराबर दे रखा है, जो समय दे रखा है वो 7 वर्ष और 8 माह। ठीक है, और SI दे रखा है 575 रुपया। ठीक है, ये अब देखो बच्चों, एक समस्या ये आ गई कि ये जो दे रखा है ये तो वर्ष में दे रखा है, और ये भी वर्ष प्रतिशत वार्षिक है। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कैसा है, माह में है, तो माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो इसको हम ऐसे बदल लेंगे, ये तो 7 वर्ष लिखा हुआ है, अब माह को वर्ष में बदलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो माह को वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 का भाग कर देंगे, और 4 एकम 4 दूनी 8 4 12, तो ये हो गया, ये 7 सही, यानी कि
7 सही 2/3 वर्ष हो गया, इसको हम उसमें बदल लेंगे, ठीक है। 7 या 21, 21 और 2 23, इसको हम 23 लिख लेंगे, 23/3, ठीक है। इतने वर्ष ये लिखा हुआ, ठीक है। इसका हम प्रयोग करेंगे, समझ गए। 7 तो लिखा हुआ है, 8/12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 12, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 या 21 और 2 23, 23/3 आ गया, 3 वर्ष। अब देखो इसी का हम प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों, सूत्र हमारा क्या है, SI बराबर था PRT/100, ठीक है। अब देखो SI ये कितना है, SIS 575, ठीक है। P निकालना है, R बराबर कितना है, देखो बच्चों R बराबर कितना था 5%, तो 5% हम यहाँ रखेंगे, 5। T कितना है 23/3, ठीक है। PRT/100 हम ऐसे जैसे हम करेंगे ये, तो ये जो है वो देखो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ पे, यानी कि यहीं पर गुणा हो जाएगा इसका। तो कैसे हो जाएगा, देखो बच्चों, देखो 575, तो ये P5 लिखा हुआ है और गुणे 23/3 गुणे 100, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें P का मान निकालना है, तो P का मान कैसे निकालेंगे, जो नीचे चीज है वो इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। देखो तो 575 गुणे 3 गुणे 100 बटे 5 गुणे 23, ठीक है। अब देखो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, 2 बचा, 2 पचम 25, ठीक है। और 23 पंजे होता है, 23 का भाग करोगे तो 5 या 15 हासिल, 1 5 दूनी 10 11, 23 पंचे तो होता है 115, देखो 5, ठीक है। तो ये आ गया P बराबर, ठीक है, ये कट गया, तो 5 गुणे 3 गुणे 100, तो ये हो गया P 5 या 15 और ये, तो P बराबर आ गया, वो राशि जो आ गई है वो 1500 आ गई, जिसका ब्याज हमें 575 रुपया 5% वार्षिक दर से 7 साल 8 माह के लिए मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, देखो 1500 है ना, ये वाला है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, यानी कि ये P उधार लेने वाली राशि होती है मूलधन 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए उधार लिए 10% वार्षिक दर से, तो R बराबर जो दे रखा है 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में लौटाना भी है उसे, तो 2 वर्ष, ठीक है। ये दोनों चीजें समान, तो 2 वर्ष बाद उसे जो राशि वापस की है वो बताइए। 2 वर्ष बाद कितनी राशि वापस करनी होगी, यानी कि जो उसने उधार लिया और जो ब्याज के रूप में उसे मिला, दोनों राशि उसे वापस करनी होगी, अर्थात उसे मिश्र धन वापस करना होगा, यानी कि मिश्र धन वापस जो करना होगा वो हमें निकालना है, यानी कि A निकालना है। तो सूत्र से A बराबर P1 + RT/100, तो A बराबर A निकालना है, A P1 + R ये 10 गुणे T ये दे रखा है 2/100, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो A बराबर 20,000, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये 0 इससे 0 काट दो, तो ये 2 बचा, यहाँ कितना बचा 10, या इससे भी काट दो, 2 पंचे 10, तो 1 + 1/5। अब देखो ये इतना हम लिख लेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5, तो 5 चौकू 20, ये देखो इतना आ गया।
इसके बाद 6 इसका गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 3 जीरो। तो जो मिश्र धन लौटाना होगा यानी कि जो राशि लौटानी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 24,000 होगी। तो 24,000 जहां ऑप्शन होगा उसी को हम टिक कर देंगे। देखो कौन सा है, 24,000 ये इसी को तीसरे वाले को टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 2,000 रुपए की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 रुपए वापस करता है तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। देखो 2,000 रुपए उसने लिए और 5 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपए लौटा लिए, कुल लौटा लिए। तो यानी कि पी यानी कि मिश्र मूलधन कितना, यानी कि उसने जो धन जमा किया था वो इतना, मूल राशि है, लौटा और 5 वर्ष में लौटा ले तो टी बराबर 5 वर्ष और लौटा ले कितने, 3,000, यानी कि अमाउंट उसका कुल कितना था, 3,000, यानी कि मिश्र धन लौटा है। मिश्र धन ये हमारा दे रखा है। तो साधारण दर बताइए, दर ज्ञात करना है। ये देखो दर ज्ञात, तो सूत्र से बच्चों देखो ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे, ठीक है, ये पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ए बराबर कितना है, 3,000 है, पी बराबर कितना है, 2,000 है, 1 प्लस आर निकालना है और टी कितना दे रखा है, 5 वर्ष बटे 100। तो ये नीचे आ जाएगा 3,000 बटे 2,000, 1 प्लस ये काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो इसको काट दो, ये 20 बचा, तो आर बटे 20, ठीक। ये आपस में काट दो, कट गए, 3 बटे 2, 1 प्लस आर बटे 20, ये इधर ले आए, 3 बटे 2 माइनस 1 बराबर आर बटे 20, ठीक है। 2 एकम 2, 3 माइनस 2 बटे 2 बराबर आर बटे 20, तो 1 बटे 2 बराबर आर बटे 20, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 20 बटे 2, तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको हम काट देंगे तो 2 धाई 20 होता है, तो 10 आ गया। तो 10% कितना आ गया, वार्षिक आ गया बच्चों, ठीक है, 10% वार्षिक। तो इसी को ही हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये बच्चों, 10, ये तीसरा दे रखा है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 11वां है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए, उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया, उसे कितनी राशि वापस करनी है। अब देखो बच्चों P बराबर 600, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए, उसने उसे R बराबर 8%, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में, T बराबर 8 माह, तो कितना हो गया 8 बटे 12, ये वर्ष बन गया, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है, तो 2 बटे 3 वर्ष आ गया, ठीक है। अब देखो 8 महीने में लौटाने का वादा किया, उसने कितनी राशि वापस करनी होगी, उसे कितनी राशि वापस करनी होगी, इसका मतलब मूलधन जितना लिया था उधार और ब्याज के रूप में जो राशि बनी उस टोटल हमें लौटाना होगा, तो वो राशि निकालनी है। तो ए बराबर, अब देखो बच्चों हमें सूत्र से निकालना है मिश्र धन, ए बराबर P1 प्लस आर टी बटे 100, ठीक है। अब देखो तो ए बराबर ए निकालना है हमें, तो ए निकालना है, P कितना है 600, 1 प्लस आर कितना है, आर कितना है 8 और T कितना है 2 बटे 3 बटे 100। तो देखो A बराबर 600, 1 प्लस ये 100 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। 8 गुणे 2 यानी 8 दूनी 16 और ये 3 इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये 300 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों तो A बराबर 600, 300 316 हो जाएगा, 300 और प्लस 16 तो 316 बटे 300,
ये 2 बार कट जाएगा तो a बराबर 2 गुणे 316, तो a बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 632, तो ये आ गया 632। उसे कुल राशि बच्चों वापस करनी होगी। देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये 632 ये वाला रखा हुआ है चौथा, इसी को ही हम काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन ये है 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। देखो तो P बराबर कितना दे रखा है 300, ठीक है, R बराबर दे रखा है 6% और T बराबर दे रखा है 2/1/2 वर्ष, यही दे रखा है और हमें SI निकालना है। ठीक, अब देखो ये समय जो दे रखा है इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 वर्ष हमने ऐसे साधारण भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अब देखो अब सूत्र जो हमारा है SI बराबर PRT/100, तो SI बराबर P 300 गुणे R 6 गुणे T 5/2 और भाग यहीं पे लगा दिया करो। ठीक है, ये याद कर लो आप कि जब भी यहाँ पे भिन्न हो तो इसी के भिन्न नीचे वाले हर के साथ गुणा कर दिया करो। ठीक है, तो अब SI बराबर है, देखो ये 100 ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, तो कितना हो गया 45 हो गया। तो ब्याज के रूप में उसे जो है वो 45 रुपया देने पड़ेंगे। तो कौन सा है, देखो बच्चों इसमें 45 रुपये ये दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है। अब बच्चों आगे के प्रश्न इसमें दे रखे हैं, इसमें और भी क्वेश्चन 28 इसमें है, क्वेश्चन 28 तक। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हमने 12 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब शेष प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें।